सबसे बड़ी मिस्टेक जो इंडियन पेरेंट्स बच्चों की डाइट में कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती ये है पेरेंट्स की कि जब बच्चा एक फूड आइटम को रिजेक्ट करता है, घर में कोई भी सब्जी बनी है या कोई भी फूड आइटम, नॉर्मल रोटी सब्जी दाल राइस जो भी बना है, बच्चा अगर उसको रिजेक्ट कर रहा है तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि अच्छा ये नहीं खाता है तो ये खिला देते हैं, अच्छा ये नहीं खाना, मैगी खाना है, चल पेट भरेगा, कम से कम मैगी ही खा ले। लेकिन आप ये समझिए कि बच्चे की साइकोलॉजी उस तरह से सेट हो रही है कि पहली चीज तो उसको ये पता है कि मैं जो मांगूंगा मैं अगर मना करूंगा तो मुझे कुछ और मिलेगा जरूर। मार्केट में कई सारे हेल्थ ड्रिंक्स हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट है, दिखाते हैं कि इसे पीने के बाद बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी। क्या वो सच में एनर्जी वाले हैं या केवल मार्केटिंग है? उसमें पहली चीज तो बहुत ज्यादा शुगर एडेड है, उसमें बहुत सारे फिलिंग एजेंट्स एडेड है, फ्लेवरिंग एजेंट्स एडेड है। एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आपको एनर्जी कहाँ से आ रही है। अगर आप अभी 4 चम्मच चीनी भी खा लेंगे आपको उससे भी एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो चीनी इतनी जल्दी डाइजेस्ट होकर आपको एक क्विक माइंड में रिलीफ देगी और उसके बाद आपका क्रैश हो जाएगा एनर्जी का, अगर आप फिर से ड्राउजी ही फील करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी ड्रिंक्स एग्जैक्टली आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबल एनर्जी नहीं देते हैं। आज के समय के जो पेरेंट्स हैं, खासकर इंडियन पेरेंट्स की मैं बात करूं, जब भी बच्चा खाना खाता है तो वो लोग खाने के साथ में एक गैजेट देते हैं जिसका नाम मोबाइल है, कि आप मोबाइल देखो और रील्स या कुछ भी चीज़ उसमें देखते जाओ और खाना खाते जाओ। ये बहुत ही खराब हैबिट है आई थिंक जो आजकल के पेरेंट्स बच्चों में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो आजकल हर बच्चा 95% बच्चे फोन देख के ही खाना खाते हैं। और आप ये समझिए खाना खाना बहुत पेशेंस की चीज है। अगर बच्चा फोन देख के ही खाना खाएगा तो वो सिर्फ खाना खा रहा है, उसको टेस्ट नहीं पता है, वो बस खा रहा है, उसको टेस्ट से मतलब ही नहीं है क्योंकि वो फोन में बिजी है। उसे ये नहीं मालूम है कि जो मैं खा रहा हूँ उसका टेस्ट मीठा है, नमकीन है। वो इतना बिजी है कि आप उसको खिलाते जाइए। मैम, अब का जो जनरेशन है उसमें कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी पाई जा रही है। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि खान पान इतना अलग हो गया है, समय बदला है, समय के साथ खान पान बदला है। जो कुछ समय पहले खाना था वो आज उस तरह से अवेलेबल नहीं है। आप अगर देखें तो हमारा खान पान, हमारे समय में जो चीज़ें अवेलेबल थी वो आज नहीं है। दूसरी चीज़, जंक फूड इतना इजीली अवेलेबल हो गया है, बच्चे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से खुद ऑर्डर करते हैं खाना। खुद भी नहीं अगर करेंगे तो पेरेंट्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करते हैं, तो उतना नरिशमेंट बच्चों को नहीं मिल पाता। बच्चे डेफिशिट हैं आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन में, जिंक में, जिससे कि उनका ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पैकेज फूड आइटम्स जैसे चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं, जितने भी पैकेज फूड आइटम्स हैं, जूसेस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये भी इतना फ्रीक्वेंट कंजम्पशन हो गया है बच्चों का कि वो अपने हेल्दी होममेड फूड पे उतना ध्यान नहीं देते, उसका कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं और होममेड फूड नहीं खाते हैं। और जब होममेड फूड ही नहीं खाएंगे तो नरिशमेंट उतना नहीं मिलेगा और बॉडी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से जूझती है। लेकिन अभी आपने कहा पैकेजिंग फूड वाली, लेकिन पैकेज फूड बनाने वाली जो कंपनी है वो भी तो चीज़ें बैलेंस करके ही पैकेज फूड बनाती हैं, तो वो फिर क्यों नुकसान कर रहा है बच्चों को? देखिए, ये एक मिथ है कि वो ज़रूर बैलेंस करके बनाती हैं। आप हमेशा इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, जो पैकेट का बैक है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ रियलिटी दिखेगी। आप उसका सोडियम कंटेंट, उसका पाम ऑयल, उसमें कितना सॉल्ट है, उसमें कितना शुगर एडेड है, उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, इमल्सिफायर्स हैं, एडिटिव्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, बच्चों के लिए इतनी नुकसानदायक है, उनके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कि कहीं ना कहीं वो उनको आगे जाके, आज नहीं तो शायद जब वो एडल्टहुड में आएंगे तब जाके उनको नुकसान करेगी। तो फ्रंट में वो क्या एक क्लेम अच्छा कर दिख रहे रहा है, हैं, मतलब फूला हुआ, क्या क्लेम कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। आप पीछे बढ़ के देखिए कि उसकी रियलिटी क्या है। और पहले बच्चा उतना नहीं खाता था, आज अगर पापा घर आ रहे हैं शाम को तो बच्चा साथ में जाएगा, बोलेगा कि पापा बाहर लेके चलो, और वापस आएगा चिप्स के साथ में, कोल्ड ड्रिंक के साथ में या चॉकलेट्स के साथ में। पहले ऐसा नहीं होता था, आज बहुत कॉमन है क्योंकि आपको हर शॉप पे ये चीज़ें बहुत ईजीली मिल जाती हैं। और अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है घर का खाना कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ब्रेन डेवलपमेंट इस तरह से है कि एडिक्टिव हो जाता है बच्चा खाने के लिए, और जहाँ उसके लिए एडिक्टिव होगा ऑब्वियस सी बात है घर का खाना कॉम्प्रोमाइज़ होगा। सबसे बड़ी मिस्टेक जो इंडियन पेरेंट्स बच्चों की डाइट में कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती ये है पेरेंट्स की कि जब बच्चा
एक फूड आइटम को रिजेक्ट करता है, घर में कोई भी सब्जी बनी है या कोई भी फूड आइटम, नॉर्मल रोटी सब्जी दाल राइस जो भी बना है, बच्चा अगर उसको रिजेक्ट कर रहा है तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि अच्छा ये नहीं खाता है तो ये खिला देते हैं, अच्छा ये नहीं खाना, मैगी खाना है, चल पेट भरेगा, कम से कम मैगी ही खा ले। बच्चे की जिद है, मैगी 2 मिनट में बन जाती है। 2 मिनट में बन जाती है। उसकी जिद है कि नहीं मुझे तो कुछ और स्पेशल बना के दो, तो पेरेंट्स कहते हैं चलो ठीक है पेट भरेगा, कुछ तो खाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि बच्चे की साइकोलॉजी उस तरह से सेट हो रही है कि पहली चीज़ तो उसको ये पता है कि मैं जो मांगूंगा, मैं अगर मना करूंगा तो मुझे कुछ और मिलेगा ज़रूर। लेकिन अगर आप बच्चे को ये सिखाएं कि नहीं ये हेल्दी है, आप उसके सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट करें, उसके सामने खाएं, उसको थोड़ा सा रहने दें, 2-3 घंटे 4 घंटे उसको भूख लगेगी वो खाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चा भूखा है, हम प्यार में खा लो, ये चाहिए मैगी खानी है मैगी खा लो, अच्छा ये नहीं जो ये खाना है ये वो खा खा लो। लो। तो ये मिस्टेक ना करें पेरेंट्स, थोड़ा सा पेशेंस रखें। बच्चे को हैबिट डेवलपमेंट में टाइम लगता है, वो तभी कहेगा, वो तभी सीखेगा जब आप उसको एग्जाम्पल सेट करके देंगे, आप उसको एक हैबिट उसी तरह से बचपन से उसको बना के रखेंगे तो वो खाएगा। बच्चा गुस्सा हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं खाएगा, तब माँ बाप को लगेगा कि ये भूखा है। Exactly. और मतलब मन में लगता है कि हमने तो खाना खा लिया, हमारे बच्चे ने नहीं खाया। टैंट्रम्स थ्रो करते हैं बच्चे, लेकिन टैंट्रम्स वो सीख रहे हैं, वो यही सीखते हैं कि अच्छा मुझे ये करने से ये नहीं मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा। तो वो अगर वही साइकोलॉजी अभी बचपन की नहीं, वो हमेशा रहती है फिर वो हमेशा रहती है स्टार्टिंग से ही। Starting तो ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, जो बच्चे जिद्दी बनते हैं, शायद मैं समझता हूँ वो इन्हीं वजह से बनते हैं। बहुत सारी वजह होती है। तो ये वन ऑफ द रीजंस है कि हम उसको ये आदत डालते हैं कि खा ले बस तू कुछ भी, तुझे ये खाना है, अच्छा बिस्किट खा ले, दूध बिस्किट खाना है दूध बिस्किट खा ले, चाय बिस्किट लेना है वो ले ले, चिप्स खानी है चिप्स खा ले। तो ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर कि वो किस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, किस तरह से उसकी हैबिट फॉर्मेशन कर रहे हैं। आज पता चली है बच्चे जो गुस्से वाले और जो जिद्दी बन जाते हैं, उन कहीं ना कहीं माँ बाप की मिस्टेक होती है। तभी लोग कहते हैं कि आपने इसको पालने में मतलब कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी। माँ बाप ये भूल जाते हैं कि हमने तो कोई गलती करी नहीं, सारी सुविधाएं दी, 2 मिनट में मैगी भी दी, लेकिन हाँ तब जाके समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक थी। बिल्कुल। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो इसमें पेरेंट्स की गलती है या बच्चे की? गलती किसी की भी नहीं है, ना बच्चे की ना पेरेंट्स की। गलती सिर्फ हम गलती वहाँ करते हैं कि हम बच्चे को ओवर पैम्पर करने की कोशिश करते हैं। बच्चे ने नहीं खाया है अगर कुछ भी, तो जैसा मैंने बताया आप उसको फोर्स मत करिए कुछ और खाने के लिए, बच्चा अपना टाइम लेके खाएगा। अब हैबिट फॉर्मेशन ना हमेशा बचपन से होती है। मेरी बच्ची 9 मंथ्स की है, मैंने उसको 6 महीने के बाद से सिर्फ वही फूड खिलाया है जो मैं उसको एक्चुअली आगे भी खिलाना चाहती हूँ। मैंने उसके टेस्ट को उस तरह से डेवलप नहीं होने दिया है कि वो सिर्फ स्वीट्स की प्रेफरेंस रखे या फिर वो सिर्फ ऐसी टेस्टी या फिर मतलब मसालेदार चीज़ की प्रेफरेंस रखे। कुरकुरा इस तरह की हाँ, मैं उसको हेल्दी फूड देती हूँ, घर का बना हुआ खाना देती हूँ। और दूसरी चीज़ मैं उसको कुछ भी सेपरेटली कुक करके नहीं देती हूँ, जो घर में जो हम लोग खाते हैं मैं वही देती हूँ। हाँ उसको मसाले कम देने हैं तो मैं उस तरह से उसके लिए सेपरेटली कुक करती हूँ। लेकिन आप ये समझिए कि बच्चे को अगर आप शुरू से ही वही आदत डालेंगे कि उसको यही खाना है और यही एक हेल्दी फूड आइटम है जो उसके लिए हेल्दी है, तो आप उसकी आदत को हमेशा से बना के रखेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अगर बच्चा रिजेक्ट कर रहा है किसी भी फूड को, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका टेस्ट डेवलप हो गया है। उसको अगर मीठा पसंद है, अगर आप उसको चॉकलेट्स दे रहे हो, जिसको चॉकलेट पसंद है वो घर की रोटी क्यों खाएगा? चॉकलेट ही मांगेगा, वो चॉकलेट ही मांगेगा क्योंकि उसकी टेस्ट, उसका माइंड उतना सेट हो चुका है, उसका ब्रेन इतना उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है, स्वीट्स के लिए इंक्लाइंड हो गया है कि वो मुझे चॉकलेट ही चाहिए, उसके बाद मैं खाना खा पाऊँ। चॉकलेट चाहिए या फिर मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे चॉकलेट दे दो या मुझे बिस्किट्स दे दो, मुझे वही खाना है। तो आप शुरुआत से आदत डालिए बच्चे को। ऐसा नहीं है कि आप सोचिए मैं 4 साल का हो जाएगा मेरा बच्चा, मैं तब इसको सिखाऊंगी कि आपको इसको ये खाना है। आप उसको राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ के नॉर्मल फूड पे आता है, आप वहीं से उसकी शुरुआत करिए कि वो अच्छा खाना खाए और हेल्दी खाना खाए। लेकिन जब तक वो 4 साल का होगा, जब तक उसका हैबिट फॉर्मेशन है वो बहुत तगड़ा हो जाएगा, मुझे चॉकलेट ही चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो बिगनिंग से अगर आप उसको नींव को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो बहुत ज़िद्दी होते हैं खाने को लेके, लेकिन ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनको बाहर का खाने का कोई फ़र्क नहीं है। उन्हें आप हेल्दी खाना दो, उन्हें चॉकलेट्स की ज़िद नहीं है, उन्हें चिप्स की ज़िद नहीं है, वो होममेड खाना खाते हैं क्योंकि उनको पेरेंट्स ने सिखाया हुआ है। मार्केट में कई सारे हेल्थ ड्रिंक्स हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट है, दिखाते हैं कि इसे पीने के बाद बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी। क्या वो सच में एनर्जी वाले हैं या केवल मार्केटिंग है? अगर आप पीछे उसको घुमा के देखें, जैसा मैंने बताया इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को देखें,
तो आपको पता चलेगा कि वो एनर्जी आती कहाँ से है। देखिए, शुगर एक सीधा सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। उसमें पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा शुगर एडेड है, उसमें बहुत सारे फिलिंग एजेंट्स एडेड हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स एडेड हैं। एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आपको एनर्जी कहाँ से आ रही है। अगर आप अभी 4 चम्मच चीनी भी खा लेंगे आपको उससे भी एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो चीनी इतनी जल्दी डाइजेस्ट होकर आपको एक क्विक माइंड में रिलीफ देगी और उसके बाद आपका क्रैश हो जाएगा एनर्जी का, अगर आप फिर से ड्राउजी ही फील करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी ड्रिंक्स एग्जैक्टली आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबल एनर्जी नहीं देते हैं, एक क्विक फिक्स होता है। दूसरी चीज़, बच्चा इतना अडिक्टिव हो जाता है कि वो बिना फ्लेवर के दूध पीता नहीं है। या अगर आप एक बोनवीटा या किसी और जो हम हेल्थ ड्रिंक ऐड करते हैं, हॉर्लिक्स बोनवीटा, हाँ, उसकी बात करें तो उसको बच्चे को चाहिए कि वो उसमें दूध डाल के ही पिएगा। अगर आप नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक्स की बात करें, जैसे कि आपके स्टिंग वगैरह है, जो नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, राइट, तो वो इतना एडिक्टिव है, उसमें इतने कलर्स एडेड हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं कि बच्चा अगैन उसके लिए क्रेव करता है। तो उनमें हेल्दी बहुत कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग है। हाँ, बहुत सारे आज ब्रांड्स हैं जो कि थोड़ा सा हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने हेल्थ ड्रिंक्स को, लेकिन अगेन जो वो हेल्दी बना रहे हैं वो ड्राई फ्रूट से, डेट से, थोड़े से नेचुरल चीज़ों को ऐड करके बना रहे हैं। तो आपको इतना महंगा क्यों खरीदना है? आप घर पे भी तो बना सकते हो ना। वही ड्राई फ्रूट्स आप डेली फ्रेश पीस के बच्चे को डाल के दो, उसमें आप डेट्स डाल के दो, इलायची डाल के दो। तो फ्लेवर अगर आपको कभी कभी ऐड करना है तो आप होममेड फ्लेवर्स ऐड करिए, लेकिन अगर आप उसको अडिक्टिव बना रहे हो, डिपेंडेंट बना रहे हो कि वो दूध लेगा तो वो हॉर्लिक्स डाल के ही लेगा, वो कॉम्प्लेन डाल के ही लेगा, वो नॉर्मल दूध पिएगा ही नहीं, उसको आदत हो जाएगी। आदतें, हैबिट फॉर्मेशन बहुत लॉन्ग टर्म होती है। शायद अगर आप अपनी भी सोचें तो बचपन में शायद जो आप खाते होंगे ना वो आपको आज तक पसंद होगा, क्योंकि आपको आदत है उसकी। तो हैबिट फॉर्मेशन के लिए, एडिक्शन के लिए ये चीज़ें बहुत ख़राब हैं। कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सकता है होममेड फूड दें। आज के समय के जो पेरेंट्स हैं, खासकर इंडियन पेरेंट्स की मैं बात करूं, जब भी बच्चा खाना खाता है तो वो लोग खाने के साथ में एक गैजेट देते हैं जिसका नाम मोबाइल है, कि आप मोबाइल देखो और रील्स या कुछ भी चीज़ उसमें देखते जाओ और खाना खाते जाओ। ये बहुत ही ख़राब हैबिट है, आई थिंक, जो आजकल के पेरेंट्स बच्चों में डाल रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो आजकल हर बच्चा, 95% बच्चे फ़ोन देख के ही खाना खाते हैं। और आप ये समझिए, खाना खाना बहुत पेशेंस की चीज़ है। आप जब तक खाने में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे, चाहे हम हो चाहे बच्चे हों, तब तक खाना, कहते हैं ना, शरीर को लगता नहीं है ना। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी इसी तरह से वर्क करती है। कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब खाना शरीर में जाता है, बॉडी भी एक्टिवेट होती है, ब्रेन एक्टिवेट होता है, खाने के साथ एक रिलेशन डेवलप होता है। अगर बच्चा फ़ोन देख के ही खाना खाएगा तो वो सिर्फ खाना खा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसका एब्जॉर्प्शन, उसका डाइजेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है। वो इन्वॉल्व नहीं है, उसको टेस्ट नहीं पता है, वो बस खा रहा है, उसको टेस्ट से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन में बिजी है। उसे ये नहीं मालूम है कि जो मैं खा रहा हूँ उसका टेस्ट मीठा है, नमकीन है। वो इतना बिजी है कि आप उसको खिलाते जाइए। दूसरा, उसको हंगर क्यों उसका नहीं पता चलेगा, उसका पेट भरा है नहीं भरा है उसे नहीं पता, नहीं चलेगा, उसका माइंड मोबाइल में चल रहा है, कंटिन्यू लगाता है। वो ओवर ईटिंग करेगा, वो अंडर ईटिंग भी कर सकता है। वो इतना इन्वॉल्व है कि उसको खाने का ही मन नहीं है, या फिर वो इतना इन्वॉल्व है कि वो ओवर ईटिंग कर रहा है। जबरदस्ती उसको दे रहे हैं, मोबाइल भी चलता जा रहा है, उसको खाने को दे ले और ले। आज खुश हो रहे हैं सब लोग कि आज इसने ज्यादा खाना खाया है, तो डेली उसको मोबाइल दे रहे हैं, इवनिंग में भी दे रहे हैं, मॉर्निंग में भी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं ये हार्म कर रहा है इसके माइंड को भी, डाइजेशन को भी, ग्रोथ को भी। बहुत हार्मफुल है और ये एक हैबिट बन जाती है और बच्चे खाना रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। बच्चे इतने इरिटेबल हो जाते हैं कि वो बिना फ़ोन के, आप चाहे कुछ भी कर ले, वो खाना खाएंगे ही नहीं। और पेरेंट्स का ये एक्सक्यूज़ होता है कि ये खाता ही नहीं है बिना फ़ोन के। क्या हम नहीं खाते थे, या उन्होंने खुद नहीं खाया? क्या मैं और आप फ़ोन देख के खाना खा के ही बड़े हुए हैं? जब फ़ोन नहीं होते थे तब भी बच्चे खाना खाते थे। तो ये एक्सक्यूज़ है, इसको एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ ना करें और शो द एग्जाम्पल टू देम। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फ़ोन देख के खा रहे हो, बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बिना फ़ोन वो छोड़ दे, राइट। तो आप उसके सामने एग्जाम्पल सेट करिए और आप उसको भी ये सिखाइए कि हम प्यार से एक साथ बैठ के सिर्फ खाना खाएंगे, कोई फोन यूज नहीं करेगा, राइट। लेकिन अब के जो पेरेंट्स हैं वो ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, अभी रोएगा, इसको खिलाएंगे भी, ये रोएगा भी, हम खुद भी एक व्यक्ति घिरा रहेगा कि इसको खाना भी खिलाना है। सबसे बेस्ट तरीका है फ़ोन दे दो, खाना दे दो, दोनों चीज़ फिनिश होकर मिल जाएंगी आपको।
बिल्कुल, आजकल के पेरेंट्स बहुत बिजी है, मैं खुद भी बहुत बिजी रहती हूँ, लेकिन देखिए बच्चे का आप ये अभी जो ड्यूरेशन है ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, ठीक है। आई थिंक ये एक आदत की बात है। 10 दिन भी अगर आप ये करके देखेंगे कि उसको बिना फ़ोन के खाना ना दें तो वो आदत 11वें उसकी दिन हो जाएगी, मान जाएगा। राइट। तो 10 दिन की मेहनत ज़्यादा अच्छी है या लाइफ टाइम का स्ट्रगल ज़्यादा, उसको आप पीछे कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो ज़्यादा आप प्रेफर करेंगे या 10 दिन की मेहनत ज़्यादा प्रेफर करेंगे? मेहनत प्रेफर करेंगे सबसे तो आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करके देखें, बच्चा करेगा, ज़रूर करेगा। और आप साथ में खाइए, आप जब खाना खाते हैं तभी बच्चे को खिलाइए साथ में बिठा के, तो उतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। सुबह नहीं होता है, शाम तक खांसी जुकाम बुखार भी होने लगता है, तो क्या सारी जिम्मेदारी मौसम पे ही निर्धारित है, कहीं ना कहीं डाइट भी इफेक्ट कर रही है? दोनों ही चीज़ें हैं। देखिए मौसम नहीं कहेंगे, एनवायरनमेंट थोड़ा सा क्लीन नहीं रह गया अब पहले के कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन है, इन्फेक्शंस है एयर में, तो वो भी कारण हो सकता है। लेकिन हमारी बॉडी उसको किस तरह से अडेप्ट कर रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक होता है कि एक ही एनवायरनमेंट में एक पर्सन अफेक्ट नहीं हो रहा है, दूसरा पर्सन अफेक्ट हो रहा है, वो उसकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से बच्चों में है, अगर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है अंदर से, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ना लगे। और इम्यूनिटी कैसे बिल्ड होगी? आपके डाइट से, आपके एक्सरसाइज से, आपकी फिजिकल एक्टिविटी से। तो अगर आप बच्चे को फ्रेश फूड, होममेड फूड, होल फूड देंगे, घर का बना हुआ खाना देंगे, तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप फ्रूट्स दे सकते हैं, वेजिटेबल्स दे सकते हैं, जूसेस को अवॉइड करें, होल फूड ज़्यादा देने की कोशिश करें। सूप्स दे सकते हैं आप बच्चे को, जूसेस देने से बेटर है विंटर्स में सूप दें, अदरवाइज़ आप होल फ्रूट खिला सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, नट्स, सीड्स, वॉलनट्स, आमंड्स, तो इनसे इम्यूनिटी बढ़ती है। ऑरेंजेस हो गए, आपका आंवला हो गया, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम प्रोटीन को बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम सोचते हैं आंवला खाएगा, ऑरेंजेस खाएगा, उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, बट प्रोटीन इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो दूध, दही, पनीर, छाछ, ये सब अगर आप देंगे बच्चे को, अगर वेजिटेरियन है तो ये ले सकता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, अगर नॉन वेजिटेरियन है या एग्स खा लेता है तो एग्स या नॉन वेज दे सकते हैं। तो इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए और थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी फ़र्क होता है। तो अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग अब दूध की, जैसा आपने बताया, अभी आपने बताया पैकेज जो फूड है वो सारा ख़राब है। अब जो ट्रेंड में जो कुछ दूध पैकेट वाले जो दूध हैं उनके बारे में हम लोग क्या कहेंगे? आपने बताया फ्रंट साइड सारे प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा अच्छी है, चिकनी चुपड़ी पन्नी है, फूला बिल्कुल पैकेट है, उसके पीछे जब हम इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं तो उस पैकेज वाले दूध में क्या कमी है? देखिए कमी नहीं कहेंगे, डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है अगर आप फ्रेश मिल्क लेकर आते हैं और जो पैक्ड आपका पास्चराइज्ड मिल्क है। पहली चीज़ तो वो मिल्क ख़राब नहीं है, पास्चराइज्ड है, आप उसमें कोई भी टॉक्सिन्स वगैरह नहीं मिलेंगे आपको। दूसरी चीज़, मिल्क, उसमें अगर आप पीछे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को पढ़ेंगे, उसमें सारे आपकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इसमें कितना एनर्जी, कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितने विटामिन, मिनरल्स, विटामिन डी वगैरह कितना प्रेजेंट है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स में भी आप देखेंगे कि मिल्क सॉलिड्स और जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं एडेड, वो उसमें होता है। तो मिल्क, अब पैकेज फूड ना, अगर आप दाल भी खरीद के लाओगे तो वो भी पैकेट में आती है ना। अगर आप नमक भी खरीद के लाओगे वो भी पैकेट में आता है। तो पैकेज्ड फूड का मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ पैकेट में आ रही है वो ख़राब है। ख़राब वो है जिसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, एडिटिव्स हैं, जो इतने ख़राब चीज़ों से बनी हुई है। फ्रेगनेंस भी है, अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डर करते हैं। राइट, कलर है, फ्रेगरेंस है, वो एडिक्टिव चीज़ें इतना डालते हैं कि बच्चे को या हमें भी आदत हो जाती है उसको खाने की। तो हर पैकेज फूड ख़राब नहीं है, आप ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पैकेज फूड ले रहे हैं। टॉप 3 ऐसे फूड्स आप बताइए जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बरकरार रहे। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, प्रोटीन का ध्यान रखेंगे। प्रोटीन के लिए दूध, दही, पनीर, छाछ, ड्राई फ्रूट्स, पल्सेस, एग्स, लीन चिकन, ये आप बच्चे को दे सकते हैं। दूसरा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। फ्रूट्स में जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं, वो हाई होते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट्स में, विटामिन सी में, और आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। तीसरा है आपके नट्स एंड सीड्स, तो आप जिंक उसमें प्रेजेंट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं आपके वॉलनट्स में, आमंड्स में, पिस्ताशियोज़ में, तो आप ये दे सकते हैं बच्चों को। तो एटलीस्ट ये तीनों चीज़ें ज़रूर दें। सबके माइंड में एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि एक व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए और कितना लीटर रिक्वायरमेंट है। देखिए ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और दूसरा ये है कि लोग कहते हैं कि अब खाने के बीच में पानी मत पियो। हमारा बॉडी ना बड़ा ही बैलेंस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अगर आप पानी पिएंगे, अगर आप पानी नहीं भी पिएंगे तो एसिड्स अपना काम करेंगे, ठीक है। बॉडी उसी तरह से फंक्शन करती है, एसिड्स, एंजाइम्स उसी तरह से रिलीज़ होते हैं, ठीक है।
अगर आप खाने के बीच में भी पानी पी रहे हैं तो भी चलेगा, अगर आप खाने के बाद भी पानी पीते हैं तो भी चलेगा, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन अगर आप पानी बिल्कुल ही जो रिक्वायरमेंट होती है पानी की वो हर इंडिविजुअल की अलग होती है, ठीक है। एक जो पर्सन है जो धूप में काम कर रहा है, जिसका स्वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको ज़्यादा पानी पीना सही बात है, वो खाना खाने से पहले भी पानी पी के खाना खाने के बाद भी पानी पिएगा। एग्जैक्टली। दूसरा जो पर्सन एक अंदर एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में बैठ के काम कर रहा है, उसका स्वेट लॉस उतना नहीं हो रहा है और शायद वो बाकी भी लिक्विड्स कंज्यूम कर रहा है, उसने बटर मिल्क ले लिया, उसने जूस ले लिया, तो कहीं ना कहीं वाटर की रिक्वायरमेंट, फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट वहाँ से कम उसकी पूरी हो जाएगी। तो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। इन जनरल हम बोलते हैं 2.5 to 3 लीटर्स लेना चाहिए। बाकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स अलग हैं और कोई भी ऐसा सेट रूल नहीं होता कि आपको पानी तब पीना है। आप डिवाइड करके रखें। अगर आपको 3 लीटर पानी पीना है तो ऐसा नहीं है कि आप 3 लीटर एक बार में पी लेंगे, ठीक है। तो उसको डिवाइड करके रखें ग्लासेस के अकॉर्डिंग या फिर आपके बॉटल्स के अकॉर्डिंग थ्रू आउट द डे। 3 ऐसे फूड आइटम्स बताइए जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, सो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक ओवरऑल न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। आपके मल्टीपल जब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिंक, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, सब कुछ ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप रेगुलर कंजम्पशन की बात करें तो वॉलनट्स ज़रूर लेना है। वॉलनट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, फाइबर होता है, जिंक होता है, ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा, एग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस ले सकते हैं। दे हैव हेल्दी फैट्स, they have protein which is going to boost the memory, which is going to again help in developing the overall brain. थर्ड है आपका डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये बहुत अच्छा सोर्स होते हैं आपके फ्लेवोनॉइड्स का, आपके कैल्शियम का, मिनरल्स का, जो कि आपके अगेन ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल रहता है। क्या चॉकलेट और जंक फूड बच्चों की एकाग्रता पर फ़र्क डालता है? जी बिल्कुल कहा जा सकता है। देखिए, चॉकलेट्स हो गए, मोस्टली जितने भी जंक फूड्स हैं, ये 90% ऑफ द टाइम्स शुगर में हाई होते हैं और शुगर का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे ब्रेन से। एक तो एडिक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। डोपामीन जो एक ऐसा केमिकल है हमारे ब्रेन में, रिवॉर्ड सिस्टम डेवलप कर लेता है वो। तो जितना आप मीठा खाओगे ना उतना ही आप हैप्पी फील करोगे और आपको और ज़्यादा क्रेविंग होगी उसको खाने की, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है आप ज़्यादा शुगर खाओगे, आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक होगी और नुकसानदायक होगी तो ओबेसिटी बढ़ेगी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे आपके बॉडी में और ज़्यादा डिज़ीज़ के लिए रिस्क बढ़ेगा आपकी बॉडी में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना आप ज़्यादा शुगर कंजम्पशन करते हैं उतना ही आपका ब्रेन उसको डिमांड करता है, कोशिश करता है कि आपको और ज़्यादा मिलता जाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में डेवलप होता है। शायद यंग एज पे नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक एज पे जाके आफ्टर मे बी इन योर 20s आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स का कंजम्पशन करते हैं तो सिर्फ ब्रेन पे ही नहीं, कंसंट्रेशन पे ही नहीं, आपके ओवरऑल बॉडी को डेवलपमेंट के लिए, आपके आगे की हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें नुकसानदायक हैं। तो क्या हम फिर शुगर को ऐसे ड्रग्स कंसिडर कर सकते हैं? देखिए, आजकल अगर आप देखेंगे यूजुअली सोशल मीडिया पे या वैसे भी गूगल पे बहुत लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि शुगर इज़ अडिक्टिव एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ड्रग। तो जो चीज़ अडिक्टिव होती है हम उसको ड्रग की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि ड्रग्स इज समथिंग जिसको आपको बार बार लेने का मन करे, है ना। तो यू कैन से दैट इट इज़ अडिक्टिव एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्रग। लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल शुगर मत लीजिए या बच्चों को हमें बिल्कुल भी शुगर नहीं देना चाहिए, लेकिन लिमिटेशन 1 से 2 चम्मच पूरे दिन में इज़ इनफ। अगर बच्चा है तो एक जो ICMR की हमारी गाइडलाइंस हैं दे से कि आप 20 to 25 ग्राम्स ऑफ शुगर इन 1 डे आप कंज्यूम कर सकते हो। तो दिस इज़ द हाईएस्ट लिमिट, 20 to 25 हाईएस्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेली 25 ग्राम लेना है, आप उससे कम लीजिए। वो तो एक हार्ड लिमिट सेट कर दी कि 25 ग्राम्स अगर आप ज़्यादा लेंगे तो कहीं ना कहीं एज अ ड्रग्स कंसिडर हो सकता है। राइट। तो इट इज़ अडिक्टिव, ट्राई टू टेक इट इन मॉडरेशन। तो फिर इसी हिसाब से जो सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, वो लोग ये कहते हैं कि हमने इतने लंबे सालों से चीनी छोड़ रखी है। बिल्कुल, क्योंकि शुगर छोड़ने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए। आप डायबिटीज़ से बचे रहेंगे, आप BP से बचे रहेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा। ऐसा नहीं है कि शुगर खाने से सिर्फ डायबिटीज़ ही होता है, शुगर ही होता है।
आपका सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, आपका मोटापा बढ़ेगा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो फैट सेल्स बढ़ेंगे, फैट सेल्स बढ़ेंगे तो मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा तो आपको बीपी होगा, आपको कोलेस्ट्रॉल होगा। तो सारी ही चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड है। तो क्या शुगर खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन मॉडरेशन इज़ द की। तो अगर आप कम खाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब लोग होते हैं कि चाय तो फीकी लेते हैं और उसके साथ में बिस्किट्स खाते हैं ठीक है, तो चाय आप फीकी ले रहे हो अच्छी चीज़ है, लेकिन आप बिस्किट खा रहे हो उसके साथ में तो क्या फ़ायदा है? इससे तो बेटर है आप चाय का चाय जो में चीनी मज़ा डाल दो है पहले, उसको वही ख़राब खराब मत करो। आप आराम से अपनी चाय लो, उसके साथ में कुछ हेल्दी स्नैक लो, आप मखाने खा लो, आप भुने हुए चने खा लो। तो हमें उस तरह से बैलेंस करना ज़रूरी है। मॉडरेशन अगर आप रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अगर इसी का ही हम सब पॉइंट देखें, जो चाय है सभी लोगों को, अक्सर फीमेल्स को उसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है, सुबह उठते ही चाय चाहिए, किसी किसी को सोने से पहले भी चाय चाहिए होती है। तो क्या वहाँ पर शुगर अपना रोल है वो प्ले कर रही है? देखिए, चाय अपने आप में ही बहुत एक आप कह सकते हैं अडिक्टिव होती है। दूसरा, आपको जब आदत लगेगी चाय की तो आप देखेंगे कि लोगों को ऐसा होता है कि वो 5-5 6-6 चाय लेते हैं हाँ, दिन में ठीक है? पीते हैं। अब पहली चीज़ तो चाय में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके बाकी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने से रोक देते हैं, स्पेशली आयरन को। ठीक है, तो अगर आपने चाय ली, अगर आपने कुछ आयरन रिच फूड खाया तो वो चाय की वजह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ। फिर आप चाहे कितनी भी कंप्लेन करते रहें कि मैंने तो आयरन के लिए ये खाया था, मैंने तो टैबलेट भी खाई थी, लेकिन मेरा असर नहीं हो रहा है, क्योंकि आप चाय के साथ ले रहे हैं। दूसरा, आप चाय इतनी ज़्यादा ले रहे हैं पूरे दिन में कि वो कंपाउंड्स आपकी बॉडी में आयरन को या बाकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे हैं। दूसरा, ये आपको एसिडिटी क्रिएट करेगी। अगर आप अर्ली मॉर्निंग सुबह सबसे पहले उठते ही अगर आप चाय ले रहे हैं तो वो आपको एसिडिटी करेगी। एसिडिटी करेगी तो आपका पूरा दिन ख़राब होगा, फिर आप खाना नहीं खाएंगे, फिर आपको क्रेविंग होगी कुछ उल्टा सीधा खाने का, तो आप शायद जंक फूड खाएंगे, है ना, आप हेल्दी नहीं खाएंगे। क्योंकि एसिडिटी होती है ना, तो हमको लगता है अब हम ये खा लें, अब हम वो खा लें, अब ये नहीं खाया जा रहा है तो चलो कुछ और ही खा लेते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप चाय अगर आप मॉर्निंग में लेने की आपको आदत है तो आप दिन की शुरुआत किसी हेल्दी चीज़ से करिए। उसके बाद चाय पी सकते। राइट, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स के बाद में आप चाय लीजिए। वन डे का एक आइडियल डाइट प्लान क्या होना चाहिए बच्चे के लिए? देखिए, बच्चे को आप जितना वैरायटी ऑफ फूड देंगे उसको उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि बच्चे को एक बैलेंस डाइट देने की कोशिश करें। सबसे पहले तो जो हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं उनको आप इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले सीरियल्स एंड ग्रेन्स, रोटी हो गई, चावल हो गया, ओट्स हो गए, बाजरा, जो जितने भी ग्रेन्स और आपके सीरियल्स होते हैं, अनाज, ठीक है। ये। नंबर 2 आपका हो गया पल्सेस, ठीक तो है। दिन में एटलीस्ट 1 to 2 सर्विंग्स आप पल्सेस की रखेंगे। नंबर 3 आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो एटलीस्ट दिन में 1 से 2 फ्रूट, और हर मील के साथ में जो आप ले रहे हैं एटलीस्ट लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, उसमें सब्जियाँ। एज अ सैलेड भी ले सकते हैं सब्जी। एज अ सैलेड, एज अ कुक्ड वेजिटेबल, एज अ स्टफिंग इन द पराठा, वट एवर द बेबी लाइक्स और वट एवर यू लाइक। ठीक है। नंबर 4 हो गया आपके हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स में आपका, आप जो कुकिंग मीडियम यूज़ कर रहे हैं, ऑयल वगैरह, या आप घी जो यूज़ कर रहे हैं, बटर यूज़ कर रहे हैं, और आपके नट्स एंड सीड्स। ठीक है। और नंबर 5 आपका हो गया फाइबर। तो फाइबर के लिए अगेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें फाइबर अच्छा होता है। दूसरा, आपके जितने भी ग्रेन्स हो गए उनमें भी अच्छा खासा फाइबर होता है। बाकी कुछ नट्स एंड सीड्स अगर आप देंगे तो उससे भी फाइबर मीट हो जाएगा। तो आप वैरायटी ऑफ फूड अगर रखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली बच्चे को सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा और उसको अच्छा भी लगेगा कि पहले कुछ और खाया था मैंने, अब फिर से कुछ न्यू है, और इवनिंग में कुछ और न्यू होगा, नाइट में फिर से कुछ एक नई डिश होगी मेरे लिए। राइट। दूसरा है आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो इसमें आपके दूध, दही, पनीर, छाछ, अगर बच्चा एग खाता है तो एग भी ले सकता है। तो इससे आपको प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोथ के लिए, मसल्स के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो एक ना एक कोई भी मिल्क प्रोडक्ट ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो एटलीस्ट आप दिन में 1 या 2 ग्लास दूध दे सकते हैं, 1 या 2 कटोरी दही दे सकते हैं, और या दिन में 1 बार पनीर दे सकते हैं। तो उससे आपका प्रोटीन मीट हो जाएगा। अगर बच्चे को कोई स्पेसिफिक सब्जी पसंद नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि आपको इसी से ही खाना खाना है। बच्चे को समझाइए कि ये क्यों ज़रूरी है उसके लिए, ये हेल्दी है उसके लिए। उसको डिफरेंट वे से आप पहले समझाने की कोशिश करिए। बच्चा फिर भी नहीं खाता है तो आप उसको किसी भी हिडन फॉर्म में दे सकते हैं।
जैसे आप पराठे में स्टफ़ कर दीजिए, या आप सूप बना के दे सकते हो, या फिर आप फाइनली चॉप करके उसके किसी भी स्नैक्स में डाल सकते हो, पोहा में, वर्मिसेली में, या फिर ओट्स में। तो आप उसको हिडन फॉर्म में भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चा उसको नॉर्मली खाना सीखे। और आप उसको रेसिपी चेंज करके भी दे सकते हैं। आप अगर बच्चा जैसे लौकी है, नॉर्मल लौकी की सब्ज़ी को खाना नहीं पसंद है, नहीं, सही बात तो है। आप लाइक वंस इन अ वाइल कोफ्ता बना के दे सकते हो, ग्रेट करके उसका कुछ और एक फ्राई कर दिया, उस तरह से दे सकते हो, दाल के साथ कुक करके दे सकते हो। तो किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हैं उसे। वैसे तो सारी सब्जियों में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर बच्चा एक आध सब्ज़ी नहीं खाता है तो आप ये मत डरिए कि इसको ये नहीं खाएगा तो इसको ये न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं मिलेगी इसको। तो कहीं ना कहीं से उसको वो चीज़ दूसरे फूड आइटम से, दूसरी सब्जी से मिल जाएगी। बट स्टिल एक हैबिट होनी चाहिए सब कुछ खाने की, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की। तो कोशिश करें उसको हिडन फॉर्म में देने की। अदरवाइज सबसे पहली कोशिश यही है कि वो नॉर्मली खाए। डरना नहीं है, लेकिन सब्जी छुपा के उसको दे देनी है। कभी उसको पीस के कुछ बना दिया, लाइक पराठे में भर के दे दिया, पराठा सब्जी वाला पराठा नाम दे दिया, उसको लगे कि कुछ आज अच्छी चीज बनाई है मम्मी ने, सब्जी वाला पराठा बनाया, लाइक कुछ फ्राई करके। हाँ, बच्चे कभी कभी ना इंटरेस्टिंग चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनको लगता है कि कुछ डेकोरेटिव हो, कुछ ऐसा प्रेजेंटेबल हो, उनको दिखने में लगे कि इंटरेस्टिंग है, आईज को अपीलिंग लगे, तो आप उस तरह से भी देने की कोशिश कर सकते हैं। शुरुआत में ऐसे दीजिए, बाद में धीरे धीरे उसको आदत हो जाएगी, जब खाने की टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो खुद एक्सेप्ट करेगा। आज के समय में घर का जो खाना है वो ज़्यादा हेल्दी है। अगर कोई न्यूट्रिएंट्स मुझे घर के खाने से नहीं मिल पा रहा है तो क्या मैं बाहर से सप्लीमेंट ले सकता हूँ? देखिए, बच्चों के केस में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स के आपको सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर घर का खाना खाता है, अगर आप उसको शुरुआत से ही घर का हेल्दी खाना, होम कुक्ड फूड खाना, होल फूड्स खाना सिखा देंगे, तो आई डोंट थिंक कि उसको कोई भी डेफिशिएंसी होगी। क्योंकि सप्लीमेंट्स की अगर बात करें तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है कोई टैबलेट्स तो नहीं लेगा, ठीक है। गमीज़ वगैरह आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है कि विटामिन्स की गमीज़ और मिनरल्स की गमीज़, बट दीज आर ऑल अगेन मार्केटिंग गिमिक्स। उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, एडिटिव्स हैं, शुगर्स हैं। बच्चा अगेन उसको टॉफ़ी समझ के खा रहा है, आपको लग रहा है कि विटामिन्स मिनरल्स खा रहा है, लेकिन उसमें फिर से वही शुगर है, एडिक्शन है, वो उसी तरफ जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि आप उसकी विटामिन्स मिनरल्स की कमी पूरी कर रहे हैं, बट आप उसको एडिक्शन की तरफ फिर से लेके जा रहे हैं। तो सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप उसको घर का खाना अगर भरपूर दे रहे हैं तो आप उस पर ही डिपेंड रहिए, आपको सप्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बैलेंस डाइट ही उसका जीवन संवार सकती है। बिल्कुल संवार सकती है। इंडियन पेरेंट्स को काफ़ी डर रहता है कि अगर बच्चा दुबला पतला पैदा हुआ है, उसकी हेल्थ हम लोग बाद में सुधार पाएंगे या नहीं सुधार पाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा कई बार बहुत सारी कंडीशंस की वजह से अंडरवेट पैदा होता है, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो अगर अभी अंडरवेट है तो वो हमेशा अंडरवेट रहेगा। अगर आप उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे, उसके खान पान पे अच्छे से ध्यान देंगे तो वो ज़रूर अपने एक नॉर्मल वेट पर भी आएगा, नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी करेगा, उसका ब्रेन भी उतना अच्छे से ही फंक्शनिंग करेगा। लेकिन हाँ, अगर उसको कोई मेडिकल कंडीशन है पहले से या बर्थ के बाद में, तो ये कंसर्निंग चीज़ हो सकती है। ये आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना रहेगा कि क्या इसका वेट बढ़ाया जा सकता है, या इतना वेट इनफ है, या इसका अंडरवेट होना इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है या नहीं। तो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, मेडिकल कंडीशंस के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। अगर बच्चा नॉर्मली अंडरवेट है फॉर एनी ऑफ द कॉमन रीजंस, इट कैन बी अगेन लाइक इट कैन बी ब्रॉट टू नॉर्मल थिंग। वो फिर आगे चल के ठीक हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है। पेरेंट्स का इतना बिजी शेड्यूल है और एक बच्चे का देखभाल रखने के लिए, उसका सही ढंग से उसको खाना देने के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, और इतना टाइम किसी के पास है नहीं। बिल्कुल, आजकल पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, इनफैक्ट दोनों ही। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ फादर, आजकल मदर्स भी बहुत बिजी हैं। तो इन दैट सिचुएशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सबसे पहले प्लान कर लें। आपका डे फ्रॉम द बिगिनिंग प्लान होना चाहिए कि मुझे इस मील में इस बच्चे को ये चीज़ देनी है। आप प्लान रहेंगे ना, तो आप उस टाइम पे कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि अरे अब लंच में क्या बनाऊँ, अरे अब डिनर में क्या बनाऊँ, अरे फ्रूट तो रह गया इसका। तो अगर आप प्लानिंग करके रखेंगे, आप या तो डाइट प्लान बना के रखें, या नोट डाउन करके रखें, या किचन में एक सिंपल सा एक काइंड ऑफ नोट पैड लगा के रखें कि ये चीज़ें मुझे इस टाइम पे बच्चे को देनी है, या किचन में अपने लिए भी बनानी है। तो उससे आप सॉर्टेड रहेंगे, आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, बच्चे को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें
कि अभी आपको क्या खाना है, लंच में क्या खाना पसंद करोगे, या फिर बच्चे को खुद से ऑप्शन दें कि आज ये खाना है या ये खाना है, आज खिचड़ी खानी है या दाल चावल खाने हैं। तो बच्चा ये समझेगा कि अच्छा आई एम इम्पॉर्टेंट, मम्मा मुझसे पूछ रही है, लेट्स गिव द आंसर। तो वो इन्वॉल्व होगा, तो वो खाना भी पसंद करेगा। दूसरी चीज़, बच्चे की रीच में कुछ चीज़ें ऐसी रखें, स्नैक्स, जैसे आप फ्रूट्स रख सकते हैं टेबल पे या कहीं पे जहाँ से बच्चा खुद लेके खा सके। तो अगर आप घर पे भी बिज़ी हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ऑफिस में भी हैं, तो बच्चे को बोल सकते हो कि आपने अपना फ्रूट फिनिश किया, मैं आपको देकर आई थी, आपने फिनिश किया, या आपने जो चने रखे हुए थे वो फिनिश किए। आप बच्चे को गोल सेट करके दे सकते हैं कि आपको आज ये सारे फूड आइटम्स फिनिश करने हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हम डिस्कस करेंगे कि आपने आज क्या क्या खाया, और मे बी आप कभी कभी रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं, आप पॉइंट्स दे सकते हैं बच्चे को कि अच्छा आज आपको इतने पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि आपने ये किया। तो ये खाने में ही नहीं, सारी एक्टिविटीज़ में आपके लिए वर्क करेगा। तो प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बच्चे के लिए रीच में होना चाहिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, और ट्राई टू गिव टाइम टू योर बेबी, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आता है। तो अगर आप बच्चे को आज वक्त देंगे ना, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आई हैव डन समथिंग गुड फॉर द बेबी। बच्चा डेवलप अच्छे से होगा, वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील कनेक्ट रहेगा करेगा। कि मतलब मम्मी को चिंता है मेरी, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो वो परेशान होगी। बिल्कुल, वो कनेक्टेड रहेगा, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनेगा, हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनेगा। और आज का जो रश है ना काम का, वो हमेशा रहेगा, बढ़ेगा और डे बाय डे बढ़ेगा, इंक्रीज लेकिन होगा। बच्चे पे ध्यान देना, उसकी हेल्थ पे ध्यान देना शुड बी योर प्रायोरिटी ऑलवेज। अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमें अपनी डाइट में कौन कौन से फूड्स ऐड करने चाहिए? ओके, तो ये तो आई थिंक आजकल सबका सवाल रहता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ ये सबसे पहले सवाल आता है कि मेरी स्किन ख़राब हो गई है या मुझे पिगमेंटेशन है, तो मुझे क्या खाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप शुगर का इंटेक बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि शुगर इज़ समथिंग जो आपकी एजिंग को फास्ट करता है, ठीक है, सेल्स को बहुत जल्दी एज करने में हेल्प करता है। तो आप जितना ज़्यादा शुगर कम खाएंगे उतना आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। क्यों एक्ट्रेसेस की, सेलिब्रिटीज़ की स्किन हेल्दी रहती है, आप हमेशा सुनेंगे वो लोग शुगर नहीं लेते। अब शुगर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं है, शुगर में आपका हनी, जैगरी, पैकेज्ड फूड आइटम्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, चिप्स, जिसमें भी शुगर डाला है वो सब कुछ है। हिडन फॉर्म में भी शुगर होता है बहुत सारी चीज़ों में, तो शुगर कम कर दीजिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ले सकते हो, भले ही वो मीठे होते हैं, बट दैट इज़ समथिंग हेल्दी, तो वो हेल्दी शुगर में आ जाता है, फ्रुक्टोज होता है, वो उतना नुकसान नहीं करता। और साथ साथ उसके आपको फाइबर मिलता है, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स, सब कुछ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्किन को ग्लो देने में, हेल्दी बनाने में हेल्प करती हैं।